उसे वायु मुद्रा कहते हैं। पहली उंगली वायु तत्व है। अग्नि तत्व अंगूठा सब पर कमांड करता है, उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। वायु शरीर में बढ़ गया, इसका मतलब ये उंगली उसमें काम करेगी। तो अग्नि तत्व वायु को अग्नि की जड़ में लगाया और अग्नि से दबा दिया। यह साधारण रूप से मुद्रा दोनों हाथों से की जाती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे ऐसे करिए, ऐसे दिखाने के लिए तो अब ऐसे ही बताना पड़ेगा, किंतु ऐसे बैठे, सो जाइए, चलते फिरते करिए, जेब में हाथ रखिए, पर ये उंगली अंगूठे गद्दी पर स्वाभाविक रूप से छूनी चाहिए और उंगली उठ ना जाए, इसलिए अंगूठा हम ऊपर रख रहे हैं। ऐसा करने से वायु मुद्रा बन जाती है। ये बाकायदा शास्त्रोक्त है और इससे वायु हमारे शरीर में तेजी से कम होने लगता है। जो बढ़ा हुआ वायु है, जिसके द्वारा उपद्रव हो रहे हैं, जिसके द्वारा बीमारी हो रही है। जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की भाषा में गठिया बाय कहेंगे, जिससे ये ज्ञात होता है गठिया बाय शब्द को उच्चारण करते ही आयु बढ़ गया शरीर में। हमारे शरीर में 51 प्रकार के वायु होते हैं, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के जोड़ों में दर्द, लकवा और बहुत सारी बीमारी, जिसमें गठिया बाय भी है, कंपन बाय है। किसी आदमी के हाथ ऐसे नहीं लगते, चाय नहीं पी सकता, राइटर पेंटर है तो बेकार हो गया। इसलिए ये बहुत सारी वायु के संबंध की बीमारी हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और गठिया बाय उन्हीं लोगों को होती है जो व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, हर वक्त जलते रहते हैं, दाह होता है उनके अंदर। ये मनोविज्ञान की बात है, आयुर्वेद की बात है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसीलिए धार्मिक उपदेश में शुगर कोटेड बनाकर इस बात को स्पष्ट कर दिया गया, किसी से जलना नहीं चाहिए, डाहा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं कहा कि आप बीमार हो जाओगे, आज नहीं कुछ साल के बाद आपको गठिया बाय, कंपन बाय, वायु की बीमारियां अवश्य हो जाएंगी। इसलिए सभी महानुभावों से निवेदन है कि जलना कुढ़ना, हर वक्त अंदर ही अंदर कलटते रहना बंद कर दीजिए। यह बहुत बड़ा विज्ञान है और इसके लिए हमें मुद्राएं करने की आज्ञा शास्त्रों में ऋषियों ने बताई है।